जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पोएट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10th का। इसमें हम लोग दूसरा चैप्टर क्या है, ऑड ऑन सॉलिट्यूड। ऑड के मतलब होता है क्या, गीत। गीत होता है या स्तुति होता है। और सॉलिट्यूड के मतलब होता है अकेलापन। अकेलापन। आज हम लोग ऐसा कविता पढ़ेंगे, ऐसा पोएम पढ़ेंगे जो अकेलापन से रिलेटेड है। किससे? अकेलापन से। मतलब इसमें राइटर का एक भाव है कि आदमी किस तरह से खुश रह सकता है, तो उसमें अकेला रह के मतलब इससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राइटर का नाम क्या है, ऑड ऑन सॉलिट्यूड किसने लिखा है, तो अलेक्जेंडर पॉप। उसके बाद बोल रहा है कि ही वाज एन 18th सेंचुरी इंग्लिश पोएट। बोल रहा है कि इनका जन्म कब हुआ है, 18वीं शताब्दी में। और उसके बाद इंग्लिश पोएट है, मतलब अंग्रेजी, मतलब इंग्लैंड के हैं। उसके बाद इनका बोर्न हुआ है 21 में 1688 को। कहाँ हुआ है, लंदन में। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ, लंदन। उसके बाद डेथ हुआ है कहाँ, डेथ हुआ है कब, 30 में 1744। उसके बाद आगे बोला है कि अलेक्जेंडर पॉप सम इम्पोर्टेंट वर्क्स। अलेक्जेंडर पॉप का कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स है। बोल रहा है कि द रेप ऑफ द लॉक, द डांसियड, द एपी स्टेट। उसके बाद एसे ऑन क्रिटिकिज्म, एसे ऑन मैन। ये इनका क्या है, इम्पोर्टेंट वर्क है इनका है, तो अलेक्जेंडर पॉप का। अब हम लोग पोएम का पहला पैराग्राफ देखेंगे। पहला पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि हैप्पी द मैन हुज पीस एंड केयर। मतलब कि वह इंसान का की है, खुश है, जो का की है बीस मतलब कुछ जिंदगी में इच्छाएं हैं। उसके बाद का जी बोल रहा है केयर। केयर मतलब कुछ उसको केयर करने के लिए कोई, जिसे मतलब फसल लगाया हुआ है, मैंने कुछ न कुछ केयर करने के लिए जिंदगी में कुछ है। तो वही बोल रहा है कि वही इंसान का है, खुश है। मतलब वह इंसान खुश है जिसका जीवन में कुछ इच्छा है और उसके बाद केयर करने के लिए कोई वस्तु है। उसके बाद बोला है कि हाँ, उसके बाद क्या है कि अ फ्यू पैटर्नल एकर बाउंड। हाँ, पैटर्नल मतलब पैतृक संपत्ति। और उसके बाद बोल रहा है एकर बाउंड, मतलब कुछ भूमि हो। मतलब एकड़ भूमि होता है कि मतलब इतना एकड़ में कितना भूमि होता है। तो वही बोल रहा है कि उसके पास कुछ पैतृक संपत्ति हो, उसके बाद कुछ एकड़ जमीन हो। उसके बाद बोल रहा है कि कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर। हाँ, उसको सांस लेने के लिए, ब्रेथ मतलब क्या होता है, सांस लेना। तो सांस लेने के लिए क्या हो, अपना हवा हो। हवा की मतलब कि वृक्ष, मतलब पेड़ खुद से लगाया हो। उसके बाद बोल रहा है कि इन ही ऑन ग्राउंड, और उसका अपना ग्राउंड हो। ग्राउंड मतलब भूमि हो, जमीन हो, मतलब मैदान हो। तो वो आदमी क्या है, खुश है जिंदगी में। मतलब राइटर का कहना है कि वह आदमी खुश है जिसके पास क्या हो, डिस एंड केयर, यानी इच्छा हो, केयर करने के लिए, हाँ, कुछ केयर करने के लिए कोई सामग्री हो। उसके बाद बोल रहा है कि अब फ्यू पैटर्नल, पैतृक संपत्ति हो, कुछ एकड़ जमीन हो, उसके बाद कुछ भूमि हो, और उसके बाद सांस लेने के लिए अपना हवा हो। और उसके बाद क्या बोल रहा है, इन हिज ऑन ग्राउंड, और हाँ, घूमने के लिए क्या हो, मैदान हो। तो वो आदमी का है, खुश है। उसके बाद आगे बोल रहे हैं कि हुज हर्ट्स विथ मिल्क। हर्ट्स मतलब क्या होता है, मवेशी। क्या होता है, मवेशी। उसके बाद विथ मिल्क, यानी कि दूध, मतलब दूध के लिए क्या हो, अपना मवेशी हो, ये नहीं कि आप दूसरे पे आश्रित हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि हुज फील्ड विथ, हाँ, हुज फील्ड विथ ब्रेड। हाँ, बोल रहा है कि अनाज के लिए क्या हो, अपना मैदान हो, यानी कि अपना भूमि हो। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विथ अटायर। और बोल रहा है कपड़ा, मतलब कपड़े के लिए क्या हो, तो अपना मतलब जानवर हो, यानी भेड़ हो, मतलब भेड़ का झुंड हो, जिससे वस्त्र का हो, सप्लाई हो जाए, मतलब उतना से अपना वस्त्र बन जाए। तो वही बोल रहे हैं कि फ्लॉक्स मतलब क्या होता है, मतलब झुंड होता है, मैंने जानवरों का झुंड, यानी भेड़ियों का झुंड। तो वही बोल रहा है कि उससे सप्लाई इतना कम से कम ऊन हो जाए जिससे हम लोगों का कपड़ा बन जाए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हुल ट्रीज इन समर यील्ड हिम शेड। हाँ, बोल रहा है कि अपना क्या होना चाहिए, पेड़, जिससे कि हम लोग गर्मी में, समर मतलब गर्मी में क्या ले सकते हैं, छाया। मतलब उस पेड़ के नीचे बैठकर हम लोग छाया ले सकते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इन विंटर फायर। हाँ, और कुछ लकड़ी हो जिससे हम लोग मतलब ठंडी के, मतलब शीत ऋतु में हम लोग जला के उसके सामने आग का मजा ले सकें। तो वो आदमी का है, खुश है। किसका कहना है, राइटर का कहना है।
अब हम लोग की सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है। क्या लिखा हुआ है कि साउंड स्लीप बाय नाइट। हाँ, बोल रहा है कि वो आदमी क्या है, मतलब वो आदमी खुश है, वह आदमी खुश है जो साउंड स्लीप मतलब बेफिक्र होके क्या होता है, सोता है। हाँ, रात में एकदम बेफिक्र होके सोता है। स्टडी एंड एस, और अध्ययन भी टेंशन मुक्त होके करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, टुगेदर रीनिक्स स्वीट रिक्रिएशन। हाँ, वो आदमी क्या सुखद मतलब जिंदगी का आनंद लेता है। जो आदमी रात में बेफिक्र होके सोता है, स्टडी भी एकदम टेंशन मुक्त होके करता है, वो आदमी क्या बोल रहा है, टुगेदर रीनिक्स स्वीट रिक्रिएशन। वो आदमी सुखद जिंदगी सुखद जीवन का मतलब आनंद लेता है। एंड इनोसेंस बीच मस्ट डज प्लीज बीच मेडिटेशन। और क्या बोल रहा है कि वो आदमी एकदम निर्दोष है, उसके अंदर कोई दोष नहीं है, जो मतलब इस तरह की जिंदगी जीता है। बीच मस्ट डज प्लीज बीच मेडिटेशन। और काजी बोल रहा है जो आदमी जीवन में चिंतन मंथन करता है, क्या करता है, चिंतन मंथन, तो वो आदमी क्या है, जीवन में बहुत खुश है। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ है। लास्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि दर्द की हमको वहां पे दफनाया जाए जहां पे कहती हो अनसीन, वहां मतलब कोई उस जगह को देखा नहीं हो, उस जगह के बारे में कोई जानता नहीं हो। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि दर्ज अनलिमिटेड लेट मी डाई। हाँ, मतलब जब मैं मरूंगा तो वहां पे हमको दफनाया जाए जहां उस जगह के बारे में किसी को पता नहीं हो। हाँ, उस जगह को के बारे में कोई न जानता हो, तो उस जगह पे क्या किया जाए, दफनाया जाए। यहाँ पे बोल रहे हैं अनलिमिटेड, मतलब कोई मेरे बारे में मतलब जिसे वहां पे मतलब रोए ना, मतलब एकदम हमारा कोई विलाप नहीं करे। अनलिमिटेड मतलब क्या होता है, विलाप न करना, मैंने हमारा कोई विलाप न करे। स्टील फ्रॉम दी वर्ल्ड, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि दुनिया से हमको क्या कर लिया गया है, चुरा लिया गया है। एंड नॉट अ स्टोन, हाँ, और पत्थर को भी ना पता चलना चाहिए जहाँ पे हमको दफनाया जाए, चाहे जहाँ पे हमको मतलब छुपाया जाए, तो वहां के पत्थर और पत्ता को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हमको यहाँ पे दफनाया गया है। टेल वेयर अ लाई, मतलब एकदम दुनिया से एकदम इस तरह से मतलब कि दुनिया की मतलब जो हवा है, जो मतलब लगता है कोई हमको चुरा लिया है, उस तरह का मतलब। तो ये जो राइटर थे 12 बरस के थे, लेकिन 12 बरस के लड़का के अंदर भी इतना बड़ा मेडिटेशन था, ये अपने आप में बड़ी बात है। अब हम लोग आगे अगला टॉपिक अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।